साथ होने पर हुआ करता था। वो इंसान जो छोटी सी बात पर मुस्कुरा देता था, जो हर सुबह किसी उम्मीद के साथ उठता था, जो आने वाले कल से नहीं डरता था। आज भी जब आईने में खुद को देखता हूँ तो चेहरा वही दिखाई देता है, मगर अंदर कहीं वो पुराना इंसान नहीं मिलता। शायद वो तुम्हारे साथ ही चला गया, या शायद तुम्हारी यादों के किसी कोने में बैठा हुआ है। कभी कभी रात बहुत खामोश हो जाती है, इतनी खामोश कि अपनी धड़कनें भी सुनाई देने लगती है, और उन्हीं धड़कनों के बीच एक नाम धीरे से उभरता है। तुम हाँ, ना मैं उसे बुलाता हूँ ना रोकता हूँ, वो बस आ जाता है। जैसे चांद बिना दस्तक दिए आसमान में आ जाता है, जैसे पुराना दर्द बिना वजह आंखों तक आ जाता है। तुम भी अब मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे ही हो, बिना वजह, बिना आवाज, मगर हमेशा मौजूद। मैंने अब ये मान लिया है कि हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में रहती हैं। अगर तुम मेरे हो जाते तो शायद हम भी दुनिया के बाकी रिश्तों जैसे हो जाते, रोजमर्रा की बातों में उलझ जाते, छोटी छोटी शिकायतों में बंट जाते। मगर अब तुम मेरी याद हो, और यादें कभी बुरी नहीं होती, वो हमेशा वैसे ही रहती है ना, जैसे हमने उन्हें आखिरी बार महसूस किया था। तुम भी वैसे ही हो, मेरे अंदर कहीं ठहरे हुए, समय से दूर, बदलाव से दूर, जुदाई से भी दूर। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का दुख है, तो शायद मैं कहूँ तुम्हें खोने का नहीं, तुम्हें कभी पूरी तरह जी ना पाने का। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और हम उन्हें समझ पाते हैं, तब तक वो दूर जा चुके होते हैं। तुम्हारे साथ भी शायद यही हुआ। मैंने तुम्हारी अहमियत तब समझी जब तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ याद बन चुकी थी, और ये एहसास आज तक मेरे साथ है। मगर अब इसमें पहले जैसी बेचैनी नहीं, अब इसमें एक अजीब सा सुकून है, जैसे कोई पुराना जख्म जो दर्द तो देता है मगर अपना लगता है। तुम भी अब उसी जख्म की तरह हो मेरे हिस्से का, मेरी कहानी का, मेरी रूह का, और शायद इसीलिए मैं तुम्हें भूलना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें भूलना अपनी जिंदगी का सब
सबसे सच्चा ध्याय मिटाने जैसा होगा। और कुछ अध्याय कम होने के बाद भी किताब में हमेशा बने रहते हैं। मेरी जिंदगी का वही अध्याय हो जो पूरा तो कभी नहीं हुआ, मगर सबसे ज्यादा पढ़ा गया, सबसे ज्यादा महसूस किया गया, और शायद आखिरी सांस तक सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा। विश्वास। जो तुम्हारे साथ होने पर हुआ करता था, वो इंसान जो छोटी सी बात पे मुस्कुरा देता था, जो हर सुबह किसी उम्मीद के साथ उठता था, जो आने वाले कल से नहीं डरता था। आज भी जब आईने में खुद को देखता हूँ तो चेहरा वही दिखाई देता है, मगर अंदर कहीं वो पुराना इंसान नहीं मिलता। शायद वो तुम्हारे साथ ही चला गया, या शायद तुम्हारी यादों के किसी कोने में बैठा हुआ है। कभी कभी रात बहुत खामोश हो जाती है, इतनी खामोश कि अपनी धड़कनें भी सुनाई देने लगती है, और उन्हीं धड़कनों के बीच एक नाम धीरे से उभरता है। तुम्हान ना मैं उसे बुलाता हूँ, ना रोकता हूँ, वो बस आ जाता है। जैसे चांद बिना दस्तक दिए आसमान में आ जाता है। जैसे पुराना दर्द बिना वजह आंखों तक आ जाता है। तुम भी अब मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे ही हो, बिना वजह, बिना आवाज, मगर हमेशा मौजूद। मैंने अब ये मान लिया है कि हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में रहती हैं। अगर तुम मेरे हो जाते तो शायद हम भी दुनिया के बाकी रिश्तों जैसे हो जाते, रोजमर्रा की बातों में उलझ जाते, छोटी छोटी शिकायतों में बंट जाते। मगर अब तुम मेरी याद हो, और यादें कभी बुरी नहीं होती, वो हमेशा वैसे ही रहती है ना, जैसे हमने उन्हें आखिरी बार महसूस किया था। तुम भी वैसे ही हो, मेरे अंदर कहीं ठहरे हुए, समय से दूर, बदलाव से दूर, जुदाई से भी दूर। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का दुख है, तो शायद मैं कहूँ तुम्हें खोने का नहीं, तुम्हें कभी पूरी तरह जी ना पाने का। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और हम उन्हें समझ पाते हैं, तब तक वो दूर जा चुके होते हैं।
तुम्हारे साथ भी शायद यही हुआ। मैंने तुम्हारी अहमियत तब समझी जब तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ याद बन चुकी थी। और ये एहसास आज तक मेरे साथ है। मगर अब इसमें पहले जैसी बेचैनी नहीं, अब इसमें एक अजीब सा सुकून है, जैसे कोई पुराना जख्म जो दर्द तो देता है मगर अपना लगता है। तुम भी अब उसी जख्म की तरह हो मेरे हिस्से का, मेरी कहानी का, मेरी रूह का। और शायद इसीलिए मैं तुम्हें भूलना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें भूलना अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा अध्याय मिटाने जैसा होगा। और कुछ अध्याय कम होने के बाद भी किताब में हमेशा बने रहते हैं। मेरी जिंदगी का वही अध्याय हो जो पूरा तो कभी नहीं हुआ, मगर सबसे ज्यादा पढ़ा गया, सबसे ज्यादा महसूस किया गया, और शायद आखिरी सांस तक सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा। शायद। जो तुम्हारे साथ होने पर हुआ करता था, वो इंसान जो छोटी सी बात पे मुस्कुरा देता था, जो हर सुबह किसी उम्मीद के साथ उठता था, जो आने वाले कल से नहीं डरता था। आज भी जब आईने में खुद को देखता हूँ तो चेहरा वही दिखाई देता है, मगर अंदर कहीं वो पुराना इंसान नहीं मिलता। शायद वो तुम्हारे साथ ही चला गया, या शायद तुम्हारी यादों के किसी कोने में बैठा हुआ है। कभी कभी रात बहुत खामोश हो जाती है, इतनी खामोश कि अपनी धड़कनें भी सुनाई देने लगती है, और उन्हीं धड़कनों के बीच एक नाम धीरे से उभरता है। तुम हाँ, ना मैं उसे बुलाता हूँ, ना रोकता हूँ, वो बस आ जाता है। जैसे चांद बिना दस्तक दिए आसमान में आ जाता है। जैसे पुराना दर्द बिना वजह आंखों तक आ जाता है। तुम भी अब मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे ही हो, बिना वजह, बिना आवाज, मगर हमेशा मौजूद। मैंने अब ये मान लिया है कि हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में रहती हैं। अगर तुम मेरे हो जाते तो शायद हम भी दुनिया के बाकी रिश्तों जैसे हो जाते।
रोजमर्रा की बातों में उलझाते, छोटी छोटी शिकायतों में बंट जाते। मगर अब तुम मेरी याद हो, और यादें कभी बुरी नहीं होती, वो हमेशा वैसे ही रहती है ना, जैसे हमने उन्हें आखिरी बार महसूस किया था। तुम भी वैसे ही हो, मेरे अंदर कहीं ठहरे हुए, समय से दूर, बदलाव से दूर, जुदाई से भी दूर। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का दुख है, तो शायद मैं कहूँ तुम्हें खोने का नहीं, तुम्हें कभी पूरी तरह जी ना पाने का। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और हम उन्हें समझ पाते हैं, तब तक वो दूर जा चुके होते हैं। तुम्हारे साथ भी शायद यही हुआ। मैंने तुम्हारी अहमियत तब समझी जब तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ याद बन चुकी थी, और ये एहसास आज तक मेरे साथ है। मगर अब इसमें पहले जैसी बेचैनी नहीं, अब इसमें एक अजीब सा सुकून है, जैसे कोई पुराना जख्म जो दर्द तो देता है मगर अपना लगता है। तुम भी अब उसी जख्म की तरह हो मेरे हिस्से का, मेरी कहानी का, मेरी रूह का। और शायद इसीलिए मैं तुम्हें भूलना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें भूलना अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा अध्याय मिटाने जैसा होगा। और कुछ अध्याय कम होने के बाद भी किताब में हमेशा बने रहते हैं। मेरी जिंदगी का वही अध्याय हो जो पूरा तो कभी नहीं हुआ, मगर सबसे ज्यादा पढ़ा गया, सबसे ज्यादा महसूस किया गया, और शायद आखिरी सांस तक सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा। जो तुम्हारे साथ होने पर हुआ करता था, वो इंसान जो छोटी सी बात पे मुस्कुरा देता था, जो हर सुबह किसी उम्मीद के साथ उठता था, जो आने वाले कल से नहीं डरता था। आज भी जब आईने में खुद को देखता हूँ तो चेहरा वही दिखाई देता है, मगर अंदर कहीं वो पुराना इंसान नहीं मिलता। शायद वो तुम्हारे साथ ही चला गया,
या शायद तुम्हारी यादों के किसी कोने में बैठा हुआ है। कभी कभी रात बहुत खामोश हो जाती है, इतनी खामोश कि अपनी धड़कनें भी सुनाई देने लगती है। और उन्हीं धड़कनों के बीच एक नाम धीरे से उभरता है। तुम हाँ ना मैं उसे बुलाता हूँ, ना रोक